Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in the question given below there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. इधर पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। उन चार ऑप्शन के थ्रू हमें इधर पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को रीड करते हुए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम अपना करेक्ट आंसर जानेंगे। सबसे पहले हमें इधर पे की कॉन्सेप्ट दिया गया है पोर्ट रिलेटेड टू यूरोपियंस एंड देयर पावर और इंडस्ट्रीज। मतलब इधर पे दो क्वेश्चन दिया गया है, उसके हिसाब से हमने इधर पे आपको की कॉन्सेप्ट बताया। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें इधर पे क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है assertion A, the old port of सूरत एंड हुगली डिक्लाइंग। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि सूरत और हुगली के जो ओल्ड पोर्ट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा जहां से व्यापार हुआ करता था, वह डिक्लाइन होने लग गए। मतलब उनका अस्तित्व खत्म होने लग गया। ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं रीजन एज यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली gained power over the Indian trade, local merchants start facing loss and exports from Surat and Hooghly ports fell। इधर पे हमें यह बता रहा है कि यूरोपियन कंपनी बहुत जल्दी ही अपना पावर गेन करने लग गई इंडिया पे, और जो लोकल मर्चेंट्स थे वह कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करने लग गए हैं। तो अब हम देखना है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इधर पे पॉइंट। तो इधर पे हमें यह बता रहा है कि डिक्लाइन ऑफ द सूरत एंड हुगली पोर्ट ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि यूरोपियन कंपनी के पावर में आ जाने के कारण में इंडिया की हुगली और जो सूरत पोर्ट थे वह डिक्लाइन होने लग गए थे। अब हमको देखना इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर पे सबसे पहले बता रहा है assertion certain group of weavers prospered even when being the company with mild industry। मतलब इधर पे हमें यही बता रहा है कि कुछ जो वेवर्स थे यह बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अब हम देखते हैं रीजन में बता रहा है स्पेशल हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स लाइक सिल्क साड़ी वेयर ब्रॉट बाय दी वेल टू डू एंड देयर डिमांड्स नेवर डिक्रीज्ड। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि जो कुछ वेवर्स थे जो हमेशा ग्रो कर रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह कुछ ऐसी चीज का प्रोडक्शन करते थे और सेल करते थे जो कभी उसका डिमांड घटा ही नहीं, जैसे कि सिल्क साड़ी। ठीक है, तो इधर पे कुछ यह सारी चीजें थी जिनका मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ, इसका डिमांड कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। अब मैं इधर पे आपको बता दूं ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि सब जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वह एक वे में ही काम कर रहे थे, मगर कुछ जो मर्चेंट्स थे वह अलग वे में जाकर के कुछ चीजों का प्रोडक्शन और सेल करना शुरू किए, जैसे कि सिल्क की साड़ी हो गई। तो इधर पे हमें यह समझ में आया कि जो अलग से प्रोडक्शन कर रहे थे वह कभी भी मतलब डाउन पे नहीं गए, हमेशा ग्रो करते रहे और उनका प्रोडक्शन, उनका डिमांड हमेशा बढ़ता रहा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इधर पे हमने यह दोनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।